एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब बहुत सारी लड़कियां सेई को गालियां दे रही थी। सेई को समझ नहीं आता और वो कहती है गाइस मुझे लगता है कि तुम लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। लेकिन एक लड़की उसके ऊपर टमाटर फेंकती है और कहती है तुम एक चुड़ैल हो, तुम एक डायन हो जो कि हमारे इनोसेंट दौरियांग को फंसा रही हो। एक लड़की आकर उसके बाल खींचने लगती है और कहती है मुझे तुम्हारी ये चोटियां बिल्कुल नहीं पसंद, अभी के अभी हमारे दौरियांग से ब्रेकअप कर लो। कुछ लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं और कहते हैं देखो तो कितना अच्छा वीडियो आ रहा है, हम इसे अपलोड करेंगे। नेक्स्ट सीन में से घर पर बैठी थी और कहती है कि मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। मैंने सब लोगों को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करी कि मैं उसे डेट नहीं कर रही, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करा। चलो देखते हैं कि तुम लोग मुझे ऐसे करके पकड़ पाते हो या फिर नहीं। नेक्स्ट सीन में वो एकदम सतर्क होकर रास्ते से जा रही थी। उसके ऊपर टमाटर और अंडे का हमला होता है, लेकिन वो एकदम शानदार अंदाज में उन्हें पकड़ लेती है। एक लड़की कहती है ये क्या था, क्या इसने दोनों को पकड़ लिया? मुझे तो पहले से पता था कि तुम एक चुड़ैल हो। सेई कहती है मैंने कहा ना मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। एक लड़की कहती है मुझे तुम्हारी ये चोटी नहीं पसंद। सेई कहती है कि मुझे तो ये बहुत पसंद है, इस तरह से मैं आराम से घूम पाती हूँ। एक लड़की उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है दौरियांग से ब्रेकअप कर लो, लेकिन सेई बड़े शानदार अंदाज में फिर से उनसे बच जाती है और खड़े ही खड़े ऐड भी कर देती है कैच मी इफ यू कैन शैम्पू का इस्तेमाल करिए जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। वो एक लड़की से कहती है कि तुम इस वक्त मेरी वीडियो बना रही हो है ना, इसलिए प्लीज अच्छे से फोटो खींचना ताकि मैं और ज्यादा प्रिटी दिखूं। उसकी इन हरकतों को कोई कार में बैठा देख रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि जुंगी था और सोचता आखिर मेरी आंखों ने अभी क्या देख लिया। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं सेई जीनो पर अकेली बैठी हुई थी। तभी वहाँ जुंगी आता और कहता है तुम कैसी हो? सेई कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जुंगी कहता है मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। सेई चिल्लाकर कहती ये सब कुछ उस गधेहान दौरियांग की वजह से हो रहा है। मैं सब लोगों को ये बात बता दूंगी कि वो गधा किसी और को पसंद करता है। जुंगी कहता है मुझे तो लगा था कि तुम रो रही हो। खैर मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हें सच में लगता है कि दौरियांग ने क्या ऐसा जानबूझकर करा होगा? सेई कहती है क्या तुम इस वक्त दौरियांग की साइड ले रहे हो? जुंगी कहता है नहीं, मैं तो बस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सेई चिल्लाकर कहती है दफा हो जाओ यहाँ से। उसके चिल्लाने की आवाज हर तरफ गूंज जाती है। जुंगी जाते हुए कहता है उसकी आवाज को मजाक में नहीं लेना चाहिए। तभी उसे दौरियांग दिखता और वो कहता है हे दौरियांग क्या तुम सेई को डेट कर रहे हो? दौरियांग उसे गुस्से की नजरों से देखता है जिस वजह से जुंगी चुप हो जाता है। फिर वो लोग ड्रिंक खरीद रहे थे और जुंगी कहता है हे रिलैक्स हो जाओ वरना सब सोचेंगे तुम्हें डम कर दिया गया। दौरियांग कहता है कि मुझे सच में डम किया गया है। जुंगी कहता है क्या सच में? माफ करना मुझे पता नहीं था। खैर तुमने जो बात बोली थी क्या वो सच है कि तुम अब सिर्फ ब्लैक मास्क पर फोकस करने वाले हो? नेक्स्ट सीन में रोजा को देखते हैं जो अपने कमरे में थी। तभी अचानक उठकर बैठ जाती है। उसे पिछली रात की सारी बातें याद आती हैं कि पिछली रात उसने क्या क्या रायता फैलाया है और वो चिल्लाकर कहती है रोजा तुम सच में बहुत बड़ी पागल हो। तभी डायना आकर उससे कहती है कि तुम उठ गई, चलो आकर अपना हैंगओवर उतार लो। रोजा खाना खा रही थी और सोच रही थी कि मैं दौरियांग के सामने टेलीपोर्ट हो गई। क्या उसने ये बात नोटिस कर ली होगी कि मैं ही ब्लैक मास्क हूँ? लेकिन तभी डायना उसे आवाज लगाती है और कहती है जब मुझे पहली बार पता चला था कि तुम ब्लैक मास्क हो मुझे तुम पर बहुत गर्व हुआ था। रोजा कहती है क्या कहा? लेकिन आपको मुझ पर गर्व क्यों हुआ था? डायना कहती है क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी पोती का भी वैसी ही सोच है जैसी कि मेरी थी। खैर तुम आखिर स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को क्यों पसंद करती हो? रोजा कहती है क्योंकि वो लोगों की जान बचाते हैं। डायना कहती है कि ये बात दिमाग में बिठा लो। स्पेशल एबिलिटी हेडक्वार्टर्स वाले स्पेशल एबिलिटी यूजर्स को इंसानों की तरह नहीं देखते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जहां एक्सप्लोजन हुआ था वहां मोंगरयांग और सेई मदद करवा रहे थे। एक पर्सन कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? तुम आखिर ये प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर पाई? सेई सोचती है कि मैं सब सुन पा रही हूँ, मेरी ही वजह से यहाँ पर कोई मरा नहीं है। एक पर्सन कहता है दौरियांग कहाँ पर है? वो आखिर कर क्या रहा है? सेई सोचती है तुम लोगों को क्या लगता है कि हजारों दौरियांग है? तभी वहाँ सियोन
आकर कहती है कि मैं सांगबॉक को ले आई हूँ, तुम यहीं पर रुको और सिविलियंस को यहाँ पर नहीं आने देना। तभी एक लड़की कहती है मुझे तो लगता है कि ये फेक टेररिस्ट अटैक था। तुम्हें नहीं लगता जब से दौरियांग का डेटिंग स्कैंडल बाहर आया है तब से बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। अगर उसके डेट करते वक्त हमें किसी ने मार डाला तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? वो लोग तो हर चीज को जाहिर कर रहे हैं, तो बताओ तुम आखिर दौरियांग को क्यों पसंद करती हो? लेकिन तभी से गुस्से से कहती है अब मैं ये और ज्यादा सहन नहीं कर सकती। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, कोई और नहीं बल्कि मैं ही बोली हूँ। तुम दोनों अपनी हद पार कर रहे हो। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अपनी हद में रहो। मुझे तुम लोगों को ये कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं दौरियांग को डेट नहीं कर रही। और मोंगोरियांग सोचता है कि मुझे किसी को बुला कर लाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में दौरियांग दो लड़कों से पूछताछ कर रहा था। वो लड़के कहते हैं हमें नहीं पता। दौरियांग कहता है कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ तुम ब्लैक मास्क के लिए काम करते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है। वो लोग कहते हैं कि यहाँ तक कि डिवोटीज के हेड को भी नहीं पता कि वो कौन है। ब्लैक मास्क के डिवोटीज को किसी की आइडेंटिटी नहीं पता होती। लेकिन दौरियांग उन पर हमला करता है और वो लड़के कहते हैं ठीक है हम तुम्हें बताते हैं। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन मैं जानता हूँ वो कहाँ जाएंगे। दूसरा लड़का कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें रूल्स के बारे में नहीं पता? पहला लड़का कहता है अरे रूल्स की किसे पड़े होगे, हम मर गए तो क्या हो जाएगा रूल्स का? दौरियांग कहता है तो बताओ वो लोग कहाँ पर जाने वाले हैं? पहला लड़का कहता है मुझे बस इतना पता है यूनिवर्सिटी के इवेंट में सब लोग इकट्ठा होने वाले हैं। तभी वहाँ पर जुंगी आता है और कहता है बैकअप के लिए रिक्वेस्ट आई है। दूसरी तरफ मोंगोरियांग ने ये बैकअप की रिक्वेस्ट भेजी थी और सेई सब लोगों को बता रही थी कि मैं उसे डेट नहीं कर रही हूँ। हाँ, अगर ये सोच भी लो कि दौरियांग मुझे डेट कर रहा है तो क्या तुम्हें लगता है दौरियांग इस वजह से लापरवाह हो जाएगा? अगर तुम लोग किसी को डेट करोगे क्या तुम लोग अपना काम को छोड़ दोगे? तुम लोग ये कह रहे हो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स डेट नहीं कर सकते, क्या हम लोग सेलिब्रिटीज हैं या फिर डेटिंग करना कोई बहुत बड़ा गुनाह है? वो लोग कहने लगते जरा देखो तो इसके असली रंग बाहर आ रहे हैं, हमें नहीं पता था कि ये ऐसी है। से कहती है कोई भी बात आती है तुम लोग दौरियांग का नाम उछाल देते हो, क्या यहाँ पर सिर्फ दौरियांग है? और तुमने उस वक्त कहा था ना कि मैं इस बात को प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर पाई? अगर मैं यहाँ पर ना होती तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जिंदा ना खड़े होते। वहाँ पर दौरियांग भी आ जाता है और से कहने लगती है कि हम लोग भी इंसान हैं, आखिर तुम लोगों ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को समझ के क्या रखा है? लेकिन तभी दौरियांग बीच में आकर कहता है कि बस चुप हो जाओ। से कहती है चुप हो जाओ तुम्हारा मुंह, अभी मुझे बहुत सारी चीजें कहनी है। और अच्छी बात है तुम आ गए, मैं कब से ये बात कहना चाहती थी कि अच्छा होना बंद कर दो। तुम्हें खुद के मैटर्स को भी हैंडल करना नहीं आता, ऐसा मत दिखाओ कि तुम कोई एंजल हो। मैं पहली बार ये बात पब्लिक में कहने जा रही हूँ। वो एक गहरी सांस भरती और चिल्ला कर कहती है कि मैं दौरियांग से नफरत करती हूँ। ये बात सुनकर तो दौरियांग भी हैरान हो जाता है और हमें पता चलता है इस वजह से सेई को 1 महीने के लिए काम से सस्पेंड कर दिया गया। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन को देखते हैं, वो भी यही न्यूज देख रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में सेई को देखते हैं, उसके बालों का कलर बदल गया था और वो लाइव स्ट्रीम से कह रही थी मुझे इस सब से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। चलो देखते हैं कि मेरे बिना चीजें आखिर कैसी चलती हैं। तुम लोग जानते हो कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की सबसे बुरी बातें क्या हैं? वो है ये वॉच, ये बहुत ज्यादा चिढ़ पैदा कराती है। ये हमारी लोकेशन को देखती रहती है और जब हम अपनी एबिलिटी का यूज बिना इजाजत के करते हैं तो इसे पता चल जाता है। क्या स्पेशल एबिलिटी होना कोई क्राइम है? हम लोगों के पैरों में बेड़ियां होनी चाहिए, नहीं ताकतवर के पैरों में बेड़ियां नहीं होती। ये घटिया वॉच, मुझे बहुत खुशी है कि 1 महीने तक मुझे ये नहीं पहनना पड़ेगी। और हमें पता चलता है इस वजह से सेई के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। फिर नेक्स्ट सीन में चेयरमैन को देखते हैं जो दौरियांग से कहते क्या तुम्हें भी लगता है कि ये वॉच एक बोझ है? दौरियांग कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पावर्स के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं और मुझे लगता है कि इसे पहनना एक सही फैसला है। जैसा कि आपने कहा था स्पेशल एबिलिटी एक बहुत बड़ा हथियार है। नेक्स्ट सीन में डायना को देखते हैं जो कहती है स्पेशल एबिलिटी ये दिखाती है कि तुम दूसरों से बेहतर हो और स्पेशल पुलिस ऑफिसर जबरदस्ती उस एबिलिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं और जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट सीन में सेई एक बिल्डिंग की गली में थी और उससे कोई कह रहा था बधाई हो तुम्हारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बढ़ गए और जो अफवाहें थी कि तुम दौरियांग को डेट कर रही हो वो भी चली गई हैं। लेकिन सीरियसली कितनी बड़ी दिक्कत थी कि तुम दोनों को शक में डाल दिया गया कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। लेकिन मुझे पता है कि कोई भी इस बात की उम्मीद नहीं कर सकता
लगता था। सेई और जुंगी बहुत ज्यादा करीब लग रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे? ये तब की बात है जब हर जगह डिवोटीज ने हड़कंप मचा रखी थी। जुंगी सेई के बाल बना रहा था और सेई कहती है कि ये संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जुंगी कहता है और यहाँ तक कि दौरियांग तक कुछ नहीं कर पा रहा। सेई कहती है कि फिर भी ये चीज मुझे परेशान करती है। जुंगी कहता है मुझे लगा था कि तुम स्पेशल पुलिस ऑफिसर इसलिए बनी थी क्योंकि तुम बनना चाहती हो, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा सीरियस दिख रही हो। सेई कहती है जाहिर सी बात है, अगर मुझे पता होता ये होने वाला है तो फिर ज्यादा अच्छा होता। जुंगी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने अपनी पूरी कोशिश करी। मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है कि तुम इतना सोचती हो। खुद पर इस तरह इल्जाम लगाना बंद करो, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। ये कहकर वो चला जाता है और सेई को देखते हैं जिसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों रेस्टोरेंट में थे और जुंगी कहता है मैं सोच रहा हूँ दौरियांग क्या कर रहा होगा, लेकिन तभी वो हैरान होता है क्योंकि सेई ने उसकी तरफ चम्मच को आगे बढ़ाया था और वो बहुत शर्मा रही थी। जुंगी को कुछ समझ में नहीं आता और वो सोचता है कि अचानक से इसे क्या हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में वो कुछ विलन से लड़ रहा था और सोचता है अरे नहीं, ये तो 2 वर्सेस 3 है, इस तरह से तो मैं अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी वहां पर सेई अपनी एंट्री मारती है और इस बार उसको देखने के बाद जुंगी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। फिर नेक्स्ट सीन में जुंगी आराम से बैठा आइसक्रीम खा रहा था, लेकिन तभी सेई उसके कान के एकदम पास आकर कहती है रेफर लेवल मैडम। बस ये कुछ नॉर्मल से वर्ड है जिनको उल्टा पढ़ा जाए तब भी वो वैसे ही होते हैं। फिर अगले सीन में जुंगी उससे कहता है बस अब इसे रोक तो सेई कहती है कि किसे रोक दूं, लेकिन तभी वो उसके बैच को ठीक करने लगती है और तभी जुंगी पीछे हट जाता है और कहता है मैं कह रहा हूँ कि ऐसी चीजें रोक दो, आखिर अचानक से तुम इस तरह का बर्ताव क्यों करने लगी? सेई कहती है कि ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और ये सुनकर जुंगी का मुंह बंद हो जाता है। फिर वो अपने थप्पड़ मारता हुआ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सेई कहती है लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जुंगी कहता है क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो और मैं एक अडल्ट हूँ, ना का मतलब ना ही होता है, लेकिन तुम मुझे पसंद क्यों करती हो? ये सुनकर सेई मुस्कुराने लगती है और कहती है अगर ना का मतलब ना होता है तो आखिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जुंगी कहता है कि कोई बात नहीं, भूल जाओ इस बात को। फिर प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, जुंगी कहता है कि दूर हटो, अगर किसी ने हमें देख लिया तो? सेई कहती है क्या तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते? जुंगी चिल्लाकर कहता है कि सच में तुम मुझे पागल कर दोगी। फिर नेक्स्ट डे मोंगता को देखते जो दौरियांग से कहती हैं कि तुम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दौरियांग कहता है कुछ नहीं, मैं बस पिछली रात सही से सो नहीं पाया। मोंगता कहती है क्या तुम्हें उस बात की चिंता हो रही है जो सेई ने कही थी? सेई ने जो कहा था उसका वो कहने का मतलब नहीं था। दौरियांग कहता है फिक्र मत करिए, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ। मोंगता कहती है कि वैसे वो सब काफी सरप्राइज हो गया था क्योंकि तुमने उसके मोटर बाइक के पैसे भरे थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों करा था? क्योंकि तुम थैंकफुल थे। फिर दौरियांग याद करता है कि किस तरह रोजा ने बाइक उठाकर फेंकी थी और वो कहता है बस ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कुछ पता करना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि पुलिस की एक मीटिंग चल रही थी, तभी वहाँ पर कोई आकर कहता है आखिर ये चिड़िया यहाँ पर क्या कर रही है? ओए बेकार सी चिड़िया, उड़ जाओ यहाँ पर से। ए अकेले क्यों जा रही हो? ये अपना पंख भी अपने साथ लेकर जाओ। चेयरमैन कहते हैं कि चिरपी के साथ इतनी हार्श मत होइए। डायरेक्टर कहती है कि तुम्हें इस तरह की चीजों को नहीं पालना चाहिए। पता चलता है कि ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर है। चेयरमैन कहते हैं कि चिरपी क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओगी? डायरेक्टर कहती है तुम जानवरों से बात क्यों करते रहते हो, वो हमें समझ नहीं पाएंगे। तभी वहाँ दौरियांग आता है और चिरपी कहते हुए जा रही थी पागल बुढ़िया कहीं की, समझती क्या है अपने आप को? फिर दौरियांग बताने लगता है कि हमें एक इंटेरोगेशन करनी होगी। कॉलेज इवेंट के दौरान बहुत सारे डिवोटीज वहाँ पर नजर आएंगे, हम लोगों को वहाँ के लीडर को पकड़ना होगा। डायरेक्टर कहती है वहाँ के लीडर को पकड़ के हमें क्या मिलेगा? इससे बेहतर है कि हमें सीधा ब्लैक मास्क को पकड़ना चाहिए। क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो? तुम नहीं करोगे तो ये कौन करेगा? तुम ही तो हो ना यहाँ पर सबसे ताकतवर। इससे बेहतर है कि तुम सीधा जाकर उस ब्लैक मास्क को पकड़ लो। और दौरियांग उसी बात के बारे में फिर से सोचता है कि रोजा ने जब बाइक फेंकी थी। डायरेक्टर कहती कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो, जल्दी से
से उन्हें पकड़ कर लाओ। और दौरियांग कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। फिर नेक्स्ट सीन में रोजा को देखते हैं जो इस वक्त कॉलेज में थी और उसी न्यूज को देख रही थी कि सई ने जब कहा था कि वो दौरियांग से नफरत करती है। वो दौरियांग की उस बात को याद करती है जब दौरियांग ने कहा था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। रोजा सोचती है क्या ये कोई सपना तो नहीं है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है, मैं दौरियांग को कैसे बताऊंगी कि मैं कैसे टेलीपोर्ट हुई। अगर मैं कुछ बहाना बनाने की कोशिश करूं, मैंने उसे मैसेज करा था कि तुम कैसे हो, लेकिन उसने मेरे मैसेज को पढ़कर छोड़ दिया। मैं सच में बहुत ज्यादा बुरी हूँ। मैंने उससे ये क्यों कहा था कि तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव ना करा करो। लेकिन फिर भी अगर उसे पता होता कि मैं ब्लैक मास्क हूँ तो वो मुझसे बात करने की कोशिश करता। उसने मुझसे बात नहीं करी, क्या इसका मतलब ये है कि उसे अभी तक मुझ पर शक नहीं हुआ है। तभी वही एक लड़की कहती, मुझे लगता है हमारा क्लास प्रेसिडेंट पगला गया है। अगर उसे वो इतनी ज्यादा पसंद है तो वो ये सब कुछ खुद क्यों नहीं करता। दूसरी लड़की कहती, उसने कहा वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ब्लैक मास्क एक लड़की है। पहली लड़की कहती है, उसे कैसे पता चला कि ब्लैक मास्क लड़की है या फिर लड़का। रोजा सोचती आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, ब्लैक मास्क, डिवोटीज। तभी तीसरी लड़की आकर कहती है, गाइस क्या तुम लोगों ने क्लास बूथ के लिए कॉन्सेप्ट समझ लिया। पहली लड़की कहती है, सब कुछ सरासर बेतुका है। वो चाहते हैं कि हम ब्लैक मास्क के डिवोटीज बने। डिवोटीज सिर्फ ब्लैक मास्क पहनेंगे, लेकिन वहाँ पर आउटफिट भी तो है। दूसरी लड़की कहती है, लेकिन ब्लैक मास्क सिर्फ एक ही हो सकता है। पहली लड़की कहती, फिर हमें किसी ऐसे को ढूंढना चाहिए जो कि हमारे लिए ये करे। तभी उनकी नजर दूर खड़ी रोजा पर पड़ती है और वो कुछ सोचने लगती हैं। वो रोजा के पास जाकर कहती है, यही तुम उस दिन बिजी तो नहीं हो। रोजा को तो समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या होने वाला है। नेक्स्ट सीन में दौरियांग को देखते हैं जो रोजा के उसी मैसेज को देख रहा था। फिर वो नीचे देखने लगता है जहाँ पर वो इवेंट चल रहा था। सियोन उससे पूछती है, क्या तुम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। दौरियांग कहता है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं। लेकिन तभी मोंगोरियांग और चुनयांग फुदकते हुए जाने लगते हैं और सियोन उसे आवाज लगाकर रोकती है और कहती है कि जो मैं कहने जा रही हूँ मेरी बात को रिपीट करना। मैं बिना किसी की इजाजत के अपनी एबिलिटी को यूज नहीं करूंगी। मोंगोरियांग तो रिपीट करता है पर चुनयांग नहीं करती। सियोन कहती है, चुनयांग क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें घर वापस भेज दूं। फिर चुनयांग भी उसकी बात को रिपीट ही कर देती है। सियोन कहती है, बताओ हम लोग यहाँ पर क्यों हैं। चुनयांग कहती है, क्योंकि ये मजेदार दिख रहा है। सियोन कहती है, नहीं, तुम लोगों को वो ब्लैक मास्क के डिवोटीज याद हैं, उनके लीडर आज यहाँ पर दिखेगा। तुम लोग बच्चे हो तो तुम लोग आस पास नजर रखोगे, अगर कुछ भी होगा तो हम लोग संभाल लेंगे। और यांग वो होगा जो कि कल्प्रिट को पकड़ेगा, तुम लोग कुछ भी खतरनाक नहीं करोगे। चुनयांग कहती है, लेकिन ये तो गलत है ना, मैं भी लड़ना चाहती हूँ। और वो चिल्ला कर कहती है कि मैं भी लड़ाई करना चाहती हूँ। और बेचारा मोंगोरियांग फिर से उसकी ज्वाला को शांत करता है। लेकिन तभी दौरियांग वहाँ से चला जाता है और वो दोनों कहने लगते हैं, देखिए तो वो अकेला चला गया। और बेचारी सियोन सोचने लगती है कि मुझे माँ की याद आ रही है। बाकी स्टूडेंट तो मजे कर रहे थे क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर डिवोटीज के कपड़ों में घूम रहे थे और सबसे ज्यादा जो खुश था वो था यहाँ का क्लास प्रेसिडेंट। एक लड़का कहता है, उससे कंपेयर किया जाए तो वो अच्छा है। दूसरा लड़का कहता है, किससे कंपेयर किया जाए। पहला लड़का कहता है, मुझे उसका नाम तो नहीं पता और वो ज्यादा यहाँ कहीं दिखाई भी नहीं देती है। रुको, क्या वो जो खड़ी है वो लड़की पार्क रोजा है। एक लड़का कहता है, वाह यार किसने कपड़े बनाए हैं, एकदम रियल लग रहे हैं। एक लड़की कहती, क्या मैं तुम्हारे साथ पिक्चर ले सकती हूँ, और वो उसके साथ पिक्चर लेती है। लेकिन तभी रोजा को अपने सामने वो सब नजर आता है। वो सब हकलाते हुए कहता है, रोजा नहीं, मेरा मतलब ब्लैक मास्क नहीं, आखिर तुम हो कौन। फिर नेक्स्ट सीन में रोजा वो सब के साथ बेंच पर बैठी थी। वो सब कहता है कि वाओ, एक पल के लिए तो मैं डर गया था। तो तुम ब्लैक मास्क की नकल कर रही हो जो असल में ब्लैक मास्क नहीं है, लेकिन असल में तुम ही ब्लैक मास्क हो। ये सब कुछ मेरी खोपड़ी के सीधा ऊपर से जा रहा है। रोजा कहती है, तुम कुछ नहीं कर रहे। वो सब कहता है कि मैं आराम कर रहा हूँ, वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है। वैसे तुम ड्रिंक करना चाहोगी नहीं, खैर भूल जाओ, तुम ये बात जानती हो कि तुम्हें बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करना चाहिए। रोजा कहती है, हाँ उसके लिए मुझे माफ कर देना। वो सब कहता है, वैसे मैंने पुलिस स्टेशन में एक बात सुनी थी। मैंने सुना था कि सेई और दौरियांग के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन तुम खुश क्यों नहीं लग रही हो। तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, क्या कुछ हुआ है। रोजा कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे बस फिक्र हो रही है। लेकिन तभी वो सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाता है और रोजा से कहता है, रोजा चुप हो जाओ, जरा अपने पीछे देखो। रोजा पीछे मुड़कर देखती है और उसके चेहरे की
हवाइयाँ उड़ जाती हैं क्योंकि वहाँ पर दौरिया खड़ा हुआ था।